हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक एजुकेशन चैनल। माय नेम इज सिमरजोत कौर प्रिया। मैं हूं आपकी नीट एक्सपर्ट काउंसलर। आज हम बात करेंगे सेंट्रल पूल कोटा के बारे में। ये एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला कोटा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो इसके बारे में अवेयर ही नहीं होते, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कहाँ कहाँ पर इसकी सीट्स अवेलेबल हैं, टोटली इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी कट एंड पॉज आप ये वीडियो देखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। सेंट्रल पूल की सीट्स जो हैं वो इंडिया के 14 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। हु आर एलिजिबल फॉर दीज सीट्स, उसकी क्या गाइडलाइंस है वो हम डिस्कस करते हैं। बेनिफिशियर स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, यूनियन टेरिटरीज ऑफ JNK, लद्दाख, लक्षद्वीप, इन स्टेट्स में मेडिकल एजुकेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। कई स्टेट्स में तो मेडिकल कॉलेजेस भी अवेलेबल नहीं हैं, अगर हैं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं है। जो कैंडिडेट्स या पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स इन स्टेट्स या यूटी के परमानेंट रेजिडेंट हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। डेप्यूटेशन इन दीज एरियाज, कोई एम्प्लॉयज़ जो सेंट्रल या स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर हैं वो इन स्टेट्स में रह रहे हैं और उनके हेडक्वार्टर्स भी इन्हीं स्टेट्स में ही अवेलेबल हैं, वो भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए ट्वेल्थ में PCB में जनरल कैटेगरी के 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करें SC, ST, PWD, OBC को 40% मार्क्स चाहिए। अगर हम बात करें जनरल PWD कैटेगरी की तो उनको 45% मार्क्स चाहिए PCB में। तो अगर हम नीट मार्क्स की बात करें, नीट स्कोर की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 50th परसेंटाइल चाहिए, SC, ST, OBC कैटेगरी को 40th परसेंटाइल चाहिए, PWD कैटेगरी को 45th परसेंटाइल जो है वो चाहिए। अब डिस्कस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के कैंडिडेट्स कैसे इसमें एडमिशन लेते हैं, कैसे एलिजिबल होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज वेयर अ पेरेंट और एनी डायरेक्ट फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली किल्ड इन act of terrorism or killed as an innocent victim in cross-firing or killed in firing by armed forces in combating terrorism. Second is children of such personnel who are expected to substantive risk due to their assignment mainly relating to combating acts of terrorism, persons who came to hit list of terrorist organization. Third is children of such families who have migrated from Kashmir due to current situation and have lost their means of livelihood, business or property. Ministry of Health and Family Welfare इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को कैसे अलॉट करती है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसमें 4 वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल आते हैं। सेकेंड मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 4 वार्ड्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स पर्सनल्स आते हैं। फॉर सिविल टेररिस्ट विक्टिम्स के वार्ड्स आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अब 2 तरह से सीट अलॉट करती है सीट्स को। फॉर द वार्ड्स ऑफ पेरेंट्स हु आर पोस्टेड इन अब्रॉड फॉर एनी मिशन, फॉरेन नेशन कैंडिडेट्स ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है फॉर द वार्ड्स ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज। आगे है कैबिनेट सेक्रेटरिएशंस फॉर द वार्ड्स ऑफ SSF, रॉ एंड SPG। अब हम डिस्कस करेंगे किस स्टेट में कितनी कितनी सीट्स हैं। वैसे अगर इंडिया में बात की जाए सेंट्रल पूल की MBBS की टोटल 248 सीट्स हैं, वो हम डिटेल में देखते हैं किस स्टेट में कितनी हैं। फर्स्ट है असम में है 6, बिहार में है 26, चंडीगढ़ में 3, छत्तीसगढ़ में 39, दिल्ली में 27, हरियाणा में 1, झारखंड में 15, केरला में 24, MP में 28, महाराष्ट्र में 20, राजस्थान में 24, उत्तर प्रदेश में 21, उत्तराखंड में 4 और वेस्ट बंगाल में 10। अब ये 248 सीट्स किस मिनिस्ट्री के पास किस कैटेगरी में जाती हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिविलियन टेररिस्ट विक्टिम्स,
के लिए 4 सीट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की 26 हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 1 है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 42 हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 44 हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट्स की 6 हैं, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की 4 हैं, मेघालय की 54 हैं, नागालैंड की 42 हैं, सिक्किम की 7 हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप 7 है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो 7 है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की 4 है। तो ये रही सारी सेंट्रल पूल की डिटेल। अगर कोई भी कैंडिडेट को लगता है कि वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए मैग्नेटिक की टीम के साथ। थैंक यू सो मच।